ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, साई कहते हैं सुख और दुख अपनी तकदीर से इंसान को मिलते हैं, क्योंकि अमीरी अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना असल में नहीं होता। क्योंकि रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो हमेशा झोपड़ी में भी हंसते हैं। याद रखना, इसलिए सुख और दुख इससे आपका कभी भी तकदीर से लेना देना नहीं है। याद रखना, अगर आप शिरडी के साईं पर यकीन करोगे तो जीवन में हर समय आप खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त करोगे और हर समय तुम आनंदी रहोगे। इसलिए प्यारे भक्तों, निस्वार्थ मन से अभी इस संदेश को पूरा सुने और ऐसे ही संदेश प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। प्यारे भक्तों, याद रखना, कद्र करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराई भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, सब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। अभी भी जिंदा हो तो अभी से ही भक्ति करना शुरू कर दो, अभी से ही तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन प्यारे भक्तों याद रखना, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, लेकिन शिरडी के साईं बाबा आपको आपके नीयत से ही जानेंगे। यही एक जीवन की सच्चाई है। सृष्टि का नियम है, जो बांटेंगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो या अपमान हो। याद रखना, यही पूरी तरह से जीवन की एक असली सच्चाई है। इसलिए प्यारे भक्तों, बांटना है तो खुशियाँ बांटो, वही तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा आएगी। और खुशियाँ अगर आपके जीवन में ज़्यादा आएगी तो यकीन मानो आप हर समय आनंदी रहोगे। प्यारे भक्तों, विश्वास रखो, शिरडी के साईं हर भक्ति के साथ रहते हैं। धीरज रख बंदे, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल होता रहता है। सिर्फ संयम रख, हर वक्त पर पूरी तरह से रोना छोड़ दे। विश्वास और यकीन करना है तो तुझे खुद पर करना है और मेरे शक्तियों पर, क्योंकि जीवन में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन आपने किए हुए अच्छे कर्म आपका हर समय साथ देते हैं। यही एक जीवन की सच्चाई है। इसलिए प्यारे भक्तों, हर समय अच्छे कर्म करते रहे और कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। आज का यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश आपके पास जितना समय है उतना समय ज़रूर सुने। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि भक्तों समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब जरूर रहता है। अगर तुम किसी का गलत करोगे तो ज़रूर आपका भी गलत होगा। सिर्फ सब्र रखो, जो हम दूसरों को देते हैं वही वापस हमें मिलता है। यही पूरी तरह से इस जीवन का नियम है। प्यारे भक्तों, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना, यह सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर तुम किसी व्यक्ति को जानती ही नहीं लेकिन उसके बारे में हर समय बुरा बुरा पूरी तरह से कह रहे हो तो याद रखना, यही एक सबसे ज़्यादा मूर्खता है। इस मूर्खता से बचो और जीवन में हर समय खुशी ही खुशियाँ प्राप्त करो। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न कर, लोग तो वही सुनेंगे जो वह सुनना चाहते हैं। इसलिए हर समय लोगों को सफाई देना छोड़ो और जीवन में खुद पर यकीन करना सीखो। प्यारे भक्तों, गीता में स्पष्ट लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि याद रखना वो उनके लिए पूरी तरह से विष के समान कड़वा होते हैं। यही एक जीवन की असली सच्चाई है। ज्ञान देना है तो जिसे ज्ञान की आवश्यकता है उसे ज्ञान दीजिए। जरूर आपके ज्ञान का आपको अच्छा ही
फल प्राप्त होगा। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किसी रूप में लौटकर आएगा, ईश्वर ही जानते हैं। यह एक अच्छी सच्चाई है। याद रखना, एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। इसलिए अच्छे इंसान को अगर आप इस समय पूरी तरह से थोड़ी खुशियों के लिए धोखा दे रहे हो, तो ज़रूर आप जीवन में पूरी तरह से अगले भविष्य में दुखी ही दुखी रहोगे। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए जो इंसान अच्छा है उसे कभी भी धोखा मत देना। यह हमेशा याद रखना, हानि हुई है तो लाभ भी होगा भक्त, और छल हुआ है तो हिसाब भी सब कुछ होगा। सब्र कर बंदे, तेरा भी वक्त जरूर आएगा। जीवन में रिश्तों की कोई तयशुदा परिभाषा नहीं होती, सिर्फ परिस्थिति, समय और व्यवहार इन्हें परिभाषित करते हैं। यही एक सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं पूरी तरह से जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। इसलिए किसी भी समय बुरा मत मानना, हर समय आनंदी रहना, यही तुम्हारा कार्य होना चाहिए। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं। यह न आपको किसी का पूरी तरह से होने देते हैं और न कोई आपका होता है। अहंकार छोड़ो और अकड़ छोड़ो, यही तुम्हारे लिए खास है। अनुमान गलत हो सकता है, पर प्यारे भक्तों, अनुभव कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान तुम्हारे मन की कल्पना है और अनुभव तुम्हारे जीवन की सीख है, जिसे सीखना तुम्हारा कार्य था। अगर तुम उसे सीखे हो तो उसका जरूर आने वाले भविष्य में उपयोग करो। यही तुम्हारे लिए अच्छा पूरी तरह से कार्य है। प्यारे भक्तों, स्वयं को ऐसा बनाओ जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करे। स्वयं को हमेशा वैसा बनाओ। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा याद रखना लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है और उम्मीद दुख का कारण पूरी तरह से बनती है। उम्मीद रखना है तो प्यारे भक्त खुद पर रखो, क्योंकि अगर तुम किसी व्यक्ति से उम्मीद रखोगे तो जीवन में और ज़्यादा दुखी हो जाओगे, और अगर तुम जीवन में खुद पर पूरी तरह से यकीन करोगे तो कभी भी दुखी नहीं रहोगे। यही एक जीवन की सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिए हो तो धन्यवाद। अभी कमेंट करें ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। भक्तों, अगर आप भी साईं बाबा पर यकीन करते हैं तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ, हम शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करते हैं। जो करता है यकीन साईं बाबा पर, उसके जीवन में कभी भी वह उदास नहीं रहता, क्योंकि उसे पता रहता है कि शिरडी के साईं हमें जब भी देंगे तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देंगे। इस पर उसका पूरी तरह से यकीन रहता है। इसी कारण वे व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। प्यारे भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, सबको खुशियाँ प्राप्त करने का सबसे बड़े बड़े वरदान रहते हैं, लेकिन असल में खुशियाँ वही प्राप्त कर लेते हैं जो जीवन में हर समय खुद पर सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं और हर समय भगवान का नाम स्मरण करते हैं। जो भगवान के नाम स्मरण पूरी तरह से करते रहते हैं, उनके जीवन में भगवान उनको हर समय आशीर्वाद देते रहते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, अभी कमेंट करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश सुनने के लिए इतना समय दिए हो तो धन्यवाद। एक बार कमेंट करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। याद रखना, अगर पूरी तरह से जीवन में तुम्हें
मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे पहले ही उनसे दूर देना। यही शिरडी के साईं मेरी आपसे प्रार्थना है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार हमेशा दूसरों को पूरी तरह से झुकाकर खुश होता है। संस्कार स्वयं झुककर हमेशा खुश होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, अहंकार न करें। जीवन में अहंकार जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा तुम दुखी होते चले जाओगे। याद रखना, अहंकार का मतलब वही है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। अच्छे कर्म करो मगर जीव पूरी तरह से जिक्र न करो। याद रखना, ईश्वर का शुक्र करो और फिक्र कभी भी न करो, क्योंकि शिरडी के साईं हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। याद रखना, धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने पूरी तरह से धोखा दिया है। इसलिए कभी भी धोखे से कमाए हुए पैसे को पूरी तरह से पुण्य के पैसे मत कहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। प्यारे भक्तों, याद रखना, जब भी तू मुझसे कुछ छीन लेता है मैं खुशी से पूरी तरह से नाच उठता हूँ कि पूरी दुनिया ने पूरी तरह से मुझे एक में ही अमीर पूरी तरह से मिला। प्यारे साईं भक्तों, सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे ही। इसलिए सत्य के गाड़ी पर बैठे हो तो कभी भी निराश मत होना, क्योंकि सत्य के पूरी तरह से ड्राइवर खुद ईश्वर रहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य के साथ चलते हैं। यही ईश्वर की कृपा है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, एक बात तो सच है, हमेशा व्यस्त रहने से इंसान के आधे दुख खत्म होते हैं। इसलिए हमेशा व्यस्त रहे, किसी भी कार्य में क्यों ना हो, लेकिन हमेशा पूरी तरह से व्यस्त रहे। यही आपके लिए अच्छी बात है। किस्मत और हालात जब साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनको बोलना नहीं आता। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं बाबा कहते हैं कि आपको पता है क्रोध का पूरा खानदान है। क्रोध जब भी आप करते हो तब जीवन में सबसे पहले उस क्रोध को तुम अपना लेते हो, लेकिन जब भी वह क्रोध आपको ख़त्म करता है तब जीवन में आप पूरी तरह से उदास हो जाते हो। इसलिए कभी भी क्रोधित न होना। अगर आप जितना ज़्यादा क्रोधित होगे उतना ही जीवन में आप उदास हो जाओगे। क्रोधित न रहकर हमेशा जीवन में खुद पर यकीन करना सीखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा कार्य है। प्यारे भक्तों, लोग तोले देते हैं चंद्र बातों पर, किरदार दूसरों का, लेकिन बारी अपनी हो तो तराजू नहीं मिलते उनको। इसी तरह रहते हैं। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं कहते हैं, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू जिंदगी की, नाक में दम कर दे, यही तुम्हारा कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। एक बार कमेंट करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। यकीन करें, साईं जब भी देंगे तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देंगे। सिर्फ और श्रद्धा और सब्र रखें और कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, पूरा संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। अभी इस संदेश को सारे भक्तों के साथ शेयर करें। याद रखना, जब भी आप अनमोल विचार करते हैं, जब भी आप सकारात्मक विचार करते हैं तो जीवन में आप कभी भी उदास नहीं रहते। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे बेहतर बनाओ, नहीं तुम्हारा पूरी तरह से कार्य होना चाहिए। प्यारे भक्तों, लोग और वक्त आपको ज़िंदगी में किताबों से कहीं अधिक सबक सिखाते हैं, लोग और वक्त, लेकिन यह अनुभव तुम्हें जीवन में हर समय साथ देते ही रहते हैं। आप किसी का लाख अच्छा कर लो और एक गलती कर लो,
लोग फिर वो गलती याद रखते हैं और उन अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। प्यारे भक्तों, समझौते कितने भी कर लो, जिंदगी में जिन्हें नहीं समझना वो कभी समझेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें दुख भी देंगे और अपनी जिद्द से हटेगी भी नहीं। इसलिए याद रखना, साईं बाबा कहते हैं किसी को समझाने में अपना वक्त बर्बाद न कर। जो अभी तेरे पास है उसमें ही आनंदी रह और जीवन में हर समय मेरा नाम स्मरण करते रहे। यही तेरे लिए पूरी तरह से खास बात है। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी दुखी न होकर ईश्वर की भक्ति करें। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अच्छा है। अगर आपने भी आज साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। एक बार कमेंट करें। ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। प्यारे साईं भक्तों, मिलते हैं एक नए साईं बाबा के संदेश के साथ।